अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत अच्छे से देख लिया होगा ना, तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगा देने हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, तो हमको यहाँ पे बाय द वे के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ये आपके पास क्वेश्चन दिया है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं भाई। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है। और आपके पास ये प्रॉब्लम दिया है तो इसके नीचे लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिखने से आपकी जो वैल्यू होंगी ना वो गड़बड़ाएंगी नहीं आपकी कभी भी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। और जब हम इसको कंपेयर कर देंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ये तो एलिमिनेट हो जाएगी। दैट मीन्स ए की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, आपके पास 2 आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो ये एक्स एक्स वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी कंपेयर करने पे। दैट मीन्स बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, के। बी की वैल्यू क्या आ गई भाई, के आ गई आपके पास। और सी की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 3। दैट मीन्स सी की वैल्यू हो गई आपके पास 3। अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करके चेक करना है कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे नहीं या नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो बी स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगाओ, 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 2, तो यहाँ पे लिखो 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। अब आगे देखो के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, मतलब के की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 24। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ के की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 24। और यहाँ पे मजे की बात यह है कि देखो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। दैट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 6 लिख सकता हूँ ना। 24 को मैं क्या लिखूंगा, 2 रूट 6 लिखूंगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगी। तो एक बार प्लस में ले लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, के इज इक्वल टू 2 रूट 6 हो जाएगा। और जब हम माइनस में ले लेंगे तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू माइनस में 2 रूट 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपने के की 2 वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो यही आपको बताना था आपके आंसर में। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला प्रॉब्लम भी समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसे आपने प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे। तो देखो इसको हम कर रहे हैं सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास, के एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाओ, के एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 लगाओ इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो लिखा है बाकी चीज तो लिखा रहेगा। अब इसका कंपेयर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर देंगे। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आप कंपेयर कर दो, वैल्यू को कंपेयर कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये आपके पास, देखो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो यहाँ से हट जाएगी। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, के आ गई। ठीक है, ए की वैल्यू के आ गई। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये एक्स एक्स वाला तो एलिमिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स बी की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2k।
b की वैल्यू क्या आ गई -2k। सिमिलरली यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 6 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने a b c की वैल्यू निकाल दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग और हमको पता चल जाएगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपके पास b² है, दैट मीन्स -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपके पास k है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा k इंटू सी की वैल्यू क्या आपके पास 6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 k² हो जाएगा -4 इंटू k इंटू 6, ये तो लिखा रहेगा। अब चाहो तो यहाँ से हम 4k कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4k कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो k तो निकल गया, यहाँ पे k 2 टाइम्स था तो केवल k बस बचा, माइनस ये 4k तो कॉमन निकल आया, मतलब यहाँ पे क्या बचा 6, तो यहाँ पे क्या बचा 6 बचा हमारे पास। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा k -6 है ना, k -6, और इस पे अगर हमको जीरोस फाइंड करने हो तो लास्ट में 0 लगा देंगे, दैट मीन्स ये 0 इसके लिए और इसके लिए भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा k -6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई 0 डिवाइड में 4, और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा k की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से k की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई और k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 6 हो गई। अब देखो k की वैल्यू कभी भी अगर 0 होगी दैट मीन्स आपका ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये वाली टर्म x² की टर्म और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो कभी भी x² की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, ये चीज समझ गए। दैट मीन्स हमारे पास k की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या हम कंसीडर करेंगे 6 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। चाहो तो आप लोग लास्ट में लिख देना k इज इक्वल टू 0 विल नॉट पॉसिबल because kx² and 2kx term will be 0, that's why k is equal to 0 will not possible, so that we will consider only the value of k is equal to 6 for this equations। ठीक है, तो चाहो तो ये लिख सकते हो। आई होप सो कि ये दोनों प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3।